ये सारिका, सारिका आज पहली बार जुड़ी हैं ये? सारिका, सारिका जी आप पहली बार जुड़ी हैं? अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ सर। हाँ जी, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम बनी है? सर तो अभी तो मैं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ज्वाइन होने का कारण? मैंने क्या हीलिंग कर रही है खाली। हीलिंग करवानी है आपको? हाँ। किस चीज़ के लिए करवानी है? चलो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर। कैसे? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है ना आपको? और इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं। ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है? हाय 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 हाय। अच्छा, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं 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 सर। ठीक है। ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये आपका कब से रहता है बीपी आपका हाई? कब से मतलब, कब से मतलब? कितना समय हो गया आपको ये हाई बीपी को? 10 साल हो गए सर। अच्छा, 10 साल से। तो दवाई चल रही हैं आपकी हाई बीपी की? हाँ चल रही है, चल कितनी रही है। दवाइयाँ लेती हैं? एक ही, एक ही दिन में एक। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए फिर हीलिंग कर देता हूँ सभी की। अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अभी जीतू जी आपकी सुनते हैं, अभी थोड़ा हीलिंग कर दें। बताइए जीतू जी, आप बोलिए। बताइए जीतू जी, बोलिए आप। मैं इलाज कर देता हूँ ब्लड प्रेशर का। मुझे आता। अच्छा बता दो आप। ये वो एक्यूप्रेशर से होगा ना। अब यहाँ कहाँ एक्यूप्रेशर दबाओगे? कहाँ से हैं? आप पॉइंट बता दो उनको। नहीं, ये कहाँ से हैं? अब कहीं से भी हो, आप पॉइंट बता दो कहाँ दबाना है, वो अब दबा लेंगे अपने आप। ये पॉइंट वो बताना पड़ेगा ना वो। हाँ तो बता दो। मैं बता दूंगा उनको, अब मेरे बुक रखी हुई है। चलो पहले आप बुक में देख लो आप, फिर उसके बाद बता देना। ये अपने आप जो पॉइंट है वो अपने दबा देंगे। क्या बता बात है, रहा। सबके इलाज मेरे पास। हाँ, उसे तो मैं बहुत समझाया था उदय को। देखिए सरबजीत जी, आपके वाइब्रेशन में कुछ कमी आ रही है अब? प्रणाम शंकर जी। प्रणाम जी। आज सुबह से थोड़ा कम है, 9 बजे अटैक हुआ है। तो अच्छा। वो फिर मैंने पितृसेना को प्रार्थना की। और अभी की पूजा थोड़ी थोड़ी चल ही रही साथ साथ में, तो अभी वीक फॉर्म में है। ठीक। चलिए देखिए अभी कम हो रहे हैं। खेमचंद जी, हाँ जी। इनको बोलिए ना थोड़ा ब्रीथिंग वो वाली करें, ओशो वाली। अब नहीं, ऐसे। इलाज तो मेरे पास काफी तरीके के इलाज हैं। वो अरे। भी करता हूँ। जॉन्क जॉन्क थेरेपी है ना। हाँ। ये जॉन्क से लगती है, गंदा खून। केवल इससे भी तो काम नहीं होगा ना। अरे वैसे लोगों का खून इतना निकल चुका है, इतना लोग चूसने वाले हैं, और आप इनके नहीं पीछे और नहीं, छोड़ दोगे खून चूसने के लिए? गंदा खून जमा हो जाता है ना, और उन्हें गंदा खून निकालते हैं ना। अब इनके ऊपर जॉक कहाँ से छोड़ोगे इस समय? मैंने पता नहीं कितना खून पिला दिया उनको। जितने का मेरा वजन नहीं है उतना खून पी गए वो। 3-4 बार हो आया मैं। अब खून भी इतना नहीं है लोगों का कि अब खून इनका निकाला जाए। अब तो खून निकालने की बात कर रहे हो। मुझे ही चूस दिया लोगों ने खून। कोई बात नहीं, सबका खून ठीक हो जाएंगे। जिसका खून गंदा है, साफ हो जाएगा। जब पूरे शरीर की सफाई हो रही है तो खून का भी
साफ होना जरूरी हो जाएगा, सारा खून साफ हो जाएगा। और वो बताया था आपको एक मैडम का, हाँ, एक मैडम बताई थी आपको? अरे पता नहीं आपने कितनी मैडम बताई थी आपको, मैं क्या। अरे जो बताया था, ट्विन फ्लेम वाला चक्कर बताया था, किसका? तो ट्विन फ्लेम वाला चक्कर बताया था, अच्छा हाँ। तो उसका सब कुछ ठीक हो गया? क्या ठीक हो गया? ठीक हो गया मतलब काफी सालों से जो इमोशन अंदर थे ना उसके, अच्छा। तो वो इमोशन बाहर आए। क्या होता है, अपने तो रीढ़ की हड्डी में जो इमोशन बंद रहते हैं ना अच्छा। काफी टाइम से, वो जब तक इमोशन को एक दो दिन दो ही ढंग से, तो अब जो है नॉर्मल जो रहता है उसका, ये पीरियड्स टाइम ये वो सब अब जो है नॉर्मली काम कर रहा है। मतलब क्या है कि अच्छा सुधा जी, आपको कुछ आराम मिल रहा है क्या? नहीं सर, आजकल तो तबीयत वैसे ठीक नहीं चल रही मेरी। अच्छा, क्या बुखार हो रहा है क्या? हाँ, फीवर, बॉडी पेन और वीकनेस बहुत हो रही है। अच्छा, कितने दिन हो गए? और तीन तीन चार दिन तो हो ही गए हैं। मेडिसिन लिया आपने? सर हाँ, मेडिसिन तो लिया, बट ये है कि जब मैं प्रेयर कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जा रही हूँ। अच्छा, मतलब ये चीज़ मेरा पूरे दिन चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब चलाते रहो। हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ी है, बाकी मैं सबकी नेगेटिव एनर्जी चेक करके सबकी निकाल देता हूँ जिसके साथ जुड़ी होगी। अब देखिए हल्कापन आ रहा है? किस किस को हल्कापन आया? नहीं सर, मेरे तो नहीं आया। अच्छा ठीक है। तो अभी नेगेटिव एनर्जी आपके पास जुड़ी नहीं है, जिसके पास जुड़ी थी उसको हल्कापन आ गया। और नीरज, आपकी नेगेटिविटी अब कैसी है? चलो ठाकुर भाई, आज कुछ क्रिया की है किसी ने, उसे जो बंदा हमने फोटो भेजा था। आज क्रिया करी है आपके ऊपर? हाँ, कोई क्रिया की है जो कि तो 8 बजे के बाद काम करने गए तो काम से भी वापस आ गए, काम करने का मन नहीं किया, दिमाग ऐसे चिड़चिड़ापन सा और हो अच्छा, गया तो था। पितृसेना को बोला आपने? प्रार्थना करी आपने? सुबह शाम ही करनी पड़ती है, किसी भी टाइम कर सकते थे। हाँ, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हृदय भारी भारी हो रहा है थोड़ा हृदय पे, और ये सिर दर्द पे जलन पड़ रही है, सिर पे फुड़ियाँ निकल रही है यहाँ पे। अभी भी निकल रही है? अभी भी सर हाँ दर्द हो रहा है? हाँ, जैसे आग लगती है, आग आग की जलन पड़ रही है। अभी भी लग रहा है आपको? है हाँ। ठीक है। अब चेक करो अपने आप को। हाँ, वो हल्का सा ठंडा वैसे आई हुई है वैसे। हाँ, वो इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है ना, ये बिल्कुल साइलेंट मोड में चली जाती हैं, कोई हरकत नहीं करती हैं। हम्म। तो ये पित्तसेना उसको निकालने में इतना सक्षम नहीं है। और देखो, और कहीं आपको दर्द हो रहा है? कहीं आपको और कुछ फीलिंग हो रहा है? हार्ट पे हो रहा था, हार्ट पे जैसे हार्ट। अभी हल्का है? हाँ, हल्का। और स्वप्न में आज दिख रहा है कोई जो हमारे पीछे घर में बैठ गया था, उसके लिए मार मार के निकाल दिया, जो गलत काम करता था हमारे शरीर के साथ। अच्छा, चलिए। अब क्या, अब बॉडी में सब ठीक ठाक है? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही शरीर में? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा सरबजीत जी, आप बताइए। खिमकरण जी, अब मतलब जब सर की नसों को के ऊपर भार डलता है ना, तो ये मेरा बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाता है कि ब्लास्ट हो जाएंगी, कुछ भी हो जाएगा। तो जब मैं प्रे करती हूँ, पितृसेना से पहले भी जब ऐसे होता था तो भी मैं प्रे करती थी, तो बहुत टाइम के बाद राहत मिलती थी। फिर सर के ऊपर से नमक गिरा रही हूँ वार के, मतलब ऐसा सब कुछ कर रही हूँ। अभी क्या हो रहा है कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, बार बार प्रे भी कर रही हूँ, तो वो चीज मुझे काउंटर अटैक जब करती है, तो फिर तरह तरह से बदल बदल के अटैक करती है कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। फिर एक पॉइंट आता है जब मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसे गर्म हो जाती है, टूटने लगती है, जैसे अचानक से कहते हैं ना 102 बुखार चढ़ जाना,
उस वक्त ऐसा लगता है कि बस अब मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं, अब मैं मतलब अब मुझे बुखार आ गया है और अब मेरे बस का नहीं है, तब ऐसी वाली कंडीशन हो जाती है। अब खड़ी हो सकती हूँ ना, मतलब तरह तरह से होता है ना, बिल्कुल लास्ट की अब ऐसे गिराना है। अच्छा आप देखिए अब क्या स्थिति है, अब कुछ आया, कुछ फर्क लगा आपको? अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, मतलब तकरीबन तकरीबन नॉर्मल लग रहा है अभी इसी वक्त। अच्छा तो अब यह है कि जिनको अटैक होते हैं ना, एक तो ये काम कीजिए, अपनी पितृसेना को बोलिए कि मेरे चारों तरफ मेरी सिक्योरिटी करे 24 आवर्स। वो मैं कह रही हूँ, ठीक तो है मैं घर सारी, से बाहर भी निकलती हूँ तो मैं प्रे करके निकलती हूँ कि मेरी मतलब चारों तरफ अपना सुरक्षा घेरा बना दीजिए। ठीक है। अच्छा चलिए धीरे धीरे हो जाएगा, अब क्योंकि हैवी क्वांटिटी में पीछे पड़े हुए हैं आपके ऊपर। कोई बहुत हैवी एनर्जीज के साथ अटैक किया जा रहा है, बहुत हैवी एनर्जीज है जो मेरे मतलब मेरे अकेले के बस की बात है नहीं है। चलिए ठीक है। तो मैं आपको फिर डिस्टर्ब कर देती हूँ कि ऐसे कुछ हो रहा है और ये अब चलिए वो जो आप जो कल बता रही थी, कुछ उसके बारे में पता लगा आपको? कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा चलिए ठीक है। और उदय जी, उदय, जी सर। वो जीतू अभी आए थे, वो लेफ्ट हो गए, वो कह रहे थे कि आपका वो एक्यूप्रेशर करने के लिए कह रहे थे। अच्छा सर। तो पॉसिबल है कि आप उसके पास जा सके, जीतू के पास? हाँ चले जाऊंगा सर। अच्छा देख लीजिए अगर जा सकते हो तो। कितना टाइम क्या हो तो कितना जो टाइम लग डॉक्टर जाएगा आपको उसके घर तक पहुंचने में? सर, मेरे यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। अच्छा देख लीजिए, अगर आपको अगर लगता है तो आप चले जाइए, और जो हो सकता है क्योंकि आप आपकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वो रिमूव हो गई है, तो आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। डॉक्टर वगैरह रहेंगे सर वो? हाँ जी, डॉक्टर रहेंगे जीतू जी? जीतू जी वो एक्यूप्रेशर वो जानते हैं, एक्यूप्रेशर की उनको जानकारी है। ठीक है, बाकी है कि अगर आपको, क्योंकि आपको फिर किराया भाड़ा भी लगेगा, टाइम भी ज़्यादा आपको लगेगा, पूरा दिन आपका लग जाएगा उसके अंदर आने जाने में। कितने घंटे? 3 घंटे जाने के लगेंगे, 3 घंटे आने के लगेंगे, हाँ 6 घंटे तो आपके ये लग गए। फिर आपको वहाँ भी टाइम देना पड़ेगा, 7-8 घंटे तो आपके यहीं लग जाएंगे। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न है क्या? हाँ सर। हाँ जी बताइए नीरज जी। सर कह रहा हूँ आज बंदा अपने गुरु के पास गया था, किसके पास? अपने गुरु के पास गया था मतलब। अच्छा, हम्म। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं फिर? पता नहीं, हमने पता चल गया था कि हाँ ये गुरु के पास गया है, और मैं तभी से 1 घंटे बाद मतलब ये डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है, डिस्टर्ब होगा सर, काम करने का आज मन नहीं किया। हाँ कोई बात नहीं, आप अपने नॉर्मल तरीके से काम करो, ताकि उस सामने वाले को ये ना लगे कि अब उसका असर आपके ऊपर हो रहा है। जी। चलिए ठीक है, भाई मेडिटेशन करते हैं, अभी मेडिटेशन कर लें। और तो कोई प्रश्न नहीं है? जीतू जी आ गए क्या? हाँ जीतू जी, उदय जी से बात कर लीजिए, आपके पास आ जाएंगे, आपको आप इनको एक्यूप्रेशर दे देना। सैमसंग जी, ठीक है। इनको हेलो, हाँ जी बताइए। इनको मुद्रा लगवा लो, एक जो ये करते हैं ना मेडिटेशन, इतना करने से तो एक मुद्रा लगा के कर लें, उस पे जो है इनके सारे चक्र है ना वो ठीक होने लगेंगे।
ऐसी कोई मुद्रा मेरी जानकारी में तो है नहीं कि सारे चक्र एक ही मुद्रा से सारे मेरी ठीक हो जाए। जानकारी में है ना सर जी। हाँ। अब आपकी नहीं है, मेरी तो जानकारी में है। अच्छा, मैं कहता हूँ ना, मैं सब जानता हूँ। जानते तो हैं लेकिन बस वो ये आप अपने लिए नहीं कर पाते और अपने घर परिवार वालों के लिए नहीं कर अपने लिए पाते। नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो तो आपको ही बताया क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अपने लिए। आपको नहीं बताया क्या ये चीज? वो ही ये तो एक्सीडेंट कैसे हुआ है आपको नहीं पता है? नहीं, पता तो है लेकिन अब वही बात है ना कि अब रिजल्ट तो नहीं मिल रहा ना। अब दिक्कत क्या है, अभिमन्यु जब फंसा था आपको पता है कैसे फंसा था? चलिए ठीक है, चलिए फिर हाँ। मेडिटेशन करते हैं। इसको अब जो मुद्रा है आप बता दीजिए। नहीं नहीं, अभी बता देता हूँ, ये देखिए। आ गया यार, हो गया। ये ऐसे हाथ दीजिए, ये ऐसे हाथ हो गए, ये देखिए, ठीक है। ये ऐसे हो गए। और इसको नाभि के पास जो है करके, आंखें बंद करके बस ये मुद्रा को ध्यान में ओम के साथ या किसी के साथ भी सारे चक्र जो है ठीक होने लगेंगे। चलिए ठीक है। अभी 10 मिनट में इनको बॉडी में वाइब्रेशन लगेगा, करवाओ 5-10 मिनट में चक्रों में वाइब्रेशन बॉडी में लगेगा। चलिए आपने बता दिए हैं और ये सब अपने अपने करेंगे और रिजल्ट ये बताएंगे। मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम बता दो। मुद्रा के नाम मुझे नहीं बताया, आप मुद्रा कर लो भैया। चलिए सरबजीत जी ने कहा है कि जो गुटखा खाते हैं, जो नॉन वेज लेते हैं, या तो एक मंत्र है, किलिंग कृष्णा किलिंग, किलिंग किलिंग कृष्णा किलिंग। देखिए दुनिया भर में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी मुद्राएं हैं। अरे सर, मैं भी तो बता रहा हूँ आपको, इतना तो मुझे आप जान ही गए होंगे कि इतनी नॉलेज रखता हूँ। ठीक है, मैं आपकी नॉलेज का वो नहीं कर रहा, तो निरादर नहीं कर रहा, आपको नॉलेज है। ये कुंडलिनी चालू हो जाती है अगर ये रेगुलर ये लोग करते रहे ना, हाँ ये कम से कम 20 दिन, तो हाँ। अपने आप कुंडलिनी इनकी। चलिए ठीक है, देखिए मैं वही जानकारी दूंगा जो मैं जानता हूँ और जिससे अरे मेरे को सर, मैं भी तो इतने विश्वास से कह रहा हूँ, तो ऐसी तो रोड साफ आदमी तो बोलेगा नहीं। नहीं नहीं ठीक है, आपकी बात आपने बोल दी है, सबने आपकी बात सुन ली है, ठीक है। हाँ, और वो तो इस कंडीशन में हूँ, वो पता नहीं कैसे हूँ, वो तो आपको पता ही है किस वजह से हूँ। चलो, सबकी वजह, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है और सबका अपना अलग अलग कारण है प्रॉब्लम का, और सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा उसका भी कोई ना कोई कारण बना हुआ है। नहीं और बना हुआ है, उसका क्या, मेरा लंबा प्रोसीजर है ना, मुझे पता है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है मेरा। हाँ ठीक है, तो आप अपना उस प्रोसेस को अपनाइए जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अपनी अलग अलग है और सॉल्यूशन भी सबका अलग अलग है। तो ये कुंडलिनी के लिए बहुत बढ़िया मंत्र है, ये किलिंग कृष्ण किलिंग, किलिंग कृष्ण किलिंग, बस यही करते रहना, और ये मुद्रा साथ में लगा लें तो और बढ़िया है, ये तो बहुत जल्दी इनकी चलिए continuity ठीक है, ठीक है, ओके। इन बातों पे फिर हम बाद में बात करेंगे, अभी जो हमारा जो रूटीन में चल रहा है पहले हम उसको करते हैं, ठीक है। ठीक है, बीच में हम अपने आप को, जो हमारा जो जिस रास्ते पे हम चल रहे थे उसके ना भटकें, ठीक है। जिसको आपने जो बताया है वो अपना कर सकता है। जाओगे जहाज में जाओगे या बैलगाड़ी में जाओगे, आपको वो कहीं जाने, ठीक है, जल्दी जाना। आपने अपनी बात कह दी, आपकी सबने बात सुन ली, ठीक है। और जिसको कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, ठीक है। 10 मिनट का आप कह रहे हैं, वो 10 मिनट जो करना चाहें वो अपना कर सकते हैं जो चाहते हैं, और जिसको रिजल्ट मिलता है वो फिर बताएगा, ठीक है। तो हमारे जो प्रश्न था अभी हमारे सरबजीत जी का था कि जो गुटखा खाते हैं, नॉन वेज लेते हैं, ड्रिंक करते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते पीते हैं, तो और वो मेडिटेशन चक्रा भी करते हैं, तो उनको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो किनको?
उनको रिजल्ट क्या मिलना है भाई, अब धीरे धीरे वो तो कुंडलिनी के बाद तो बॉडी जो है पूरी तरीके से सही हो ही जाती है, तो आपको भी पता है फंक्शन अपने आप करते हैं सारी चीजें, सब सब चीजें ठीक, आपको भी पता होगा इतनी बात तो। अरे भाई शांत रहो, आगे काम आएंगे। चलिए ठीक है, अब मेरी भी सुन लीजिए, ठीक है। जो मेरा रिजल्ट है और जो आपने भी इसका रिजल्ट आपने देख लिया, जो आप पे जो अटैक हुआ है वो होता है क्या कि जब हम गुटखा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो हमारी बहुत सारी ब्लॉकेज शरीर के अंदर बन जाती है। जो भी हम तामसिक जो भोजन होता है और जो तामसिक भोजन खाते हैं, तो उससे हमारा शरीर के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे शरीर में, और बहुत सारी ब्लॉकेज बन जाती हैं। और हम एक तरफ क्या करते हैं कि एक तरफ तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने चक्रों पे काम कर रहे हैं, और ये अगर ऐसे में हमारी कुंडली शक्ति अगर जागृत करने की कोशिश करते हैं ना, तो जो ब्लॉकेज होती है, जो कुंडली शक्ति एकदम से जागृत होती है, बड़ी तेज़ी के साथ निकलती है। और जब ये बड़ी तेज़ी के साथ उसकी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है ना, तो जो ब्लॉकेज होती है ना, छोटी मोटी ब्लॉकेज होती है, वो तो निकलती हुई चली जाती है उस नाड़ियों में से। लेकिन जो ज़्यादा हैवी ब्लॉकेज होती है ना, वो उसको फाड़ते हुए चली जाती है, क्योंकि उसको रास्ता चाहिए। छोटी मोटी ब्लॉकेज को तो तोड़ता हुआ निकल जाएगा, अगर उसको नहीं तोड़ पाया ना, तो या तो आपकी नसों को डैमेज कर देगी ये ऊर्जा, और वहाँ पर क्या होता है, या तो कोई पैरालाइज हो जाता है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। इसका कारण यही हो जाती है, जो इन वजह से ये ब्लॉकेज बन जाती है। और इसका रिजल्ट ये मिलता है कुंडली शक्ति से कि, या कई कई ऐसे हो जाते हैं, किसी किसी के तो ऐसे फुंसियाँ सी निकल जाती हैं, और किसी के तो ब्लड भी निकल जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और उनका जो पीछे का जो कारण है अगर देखते हैं, तो यही होता है कि जो उनका जो खान पान है वो शुद्ध नहीं होता। बस वो है कि जो जिसने जैसा कहा, वो कुंडली शक्ति पे अपना काम करना शुरू कर दिया, जानकारी ज़्यादा है नहीं, और खान पान पे हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो उसका रिजल्ट हमें इस रूप में मिल जाता है। अगर जीतू जी का भी देखें, इनका केस क्या है, इनका केस ये है कि इनकी एकदम से एनर्जी एक्टिव होने लगी बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि ये नॉनवेज भी खाते थे उस समय जब इनके साथ ऐसा हुआ हादसा, और एनर्जी इनकी फ्लो हुई, और एनर्जी इतनी ज़्यादा फ्लो हुई कि इनका जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो डैमेज हो गया। कईयों की जो कुंडली शक्ति होती है ना, अपने आप ही जागृत होने लग जाती है, पता नहीं, और एकदम एनर्जी जो होती है ना, बड़ी तेज़ी के साथ जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। तो इसीलिए जैसा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए जितना हो सके, जितना भी हमारा खान पान है, उसको अगर हम शुद्ध करके चलेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके सारे चक्र भी एक्टिव होंगे, और आपकी जो कुंडली शक्ति है वो भी जागृत हो जाएगी। और जो नॉनवेज भी खाते रहेंगे और उल्टे सीधे काम भी करेंगे, और फिर कुंडली शक्ति पे भी काम करेंगे, तो डेफिनेटली है कि उसके असर नेगेटिव उसको ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी उसके पास फ्लो ज़रूर होगी, लेकिन जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। उसको चाहिए हर चीज़ क्लीन। ज़्यादा हैवी ब्लॉकेज होगी, उसको फाड़ते हुए चलेगी। अब जैसे मान लें आपकी छत है, हैवी है ना, अगर यहाँ से अगर रॉकेट दाग देंगे तो वो तो फाड़ते हुआ जाएगा ना, बिल्कुल। जो भी रास्ते में चीज़ मिलेगी उसको तो फाड़ते हुए चली जाएगी। और रास्ते में अगर कोई छोटी मोटी कोई जाला वाला होगा या कोई बादल होगा, तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो आराम से निकल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर छत होगी तो छत को तो पूरी फाड़ते हुए जाएगी ना वो, बिल्कुल ही रॉकेट। तो एनर्जी भी इतनी बहुत पावरफुल तरीके से एकदम से फ्लो हो जाती है, तो फिर ऐसे डैमेज हो जाते हैं। ऐसे डैमेज क्या होंगे, नसें डैमेज होंगी, जो सूक्ष्म रूप से जो नाड़ियाँ हैं हमारी, उनके थ्रू ये फ्लो होती है। और जो हमारी स्थूल नाड़ियाँ हैं, फिर उस पर भी एकदम से अटैक हो जाता है, और फिर वो डैमेज हो जाएगी। फिर डैमेज हो जाएंगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा, या तो आदमी विकलांग सा होने लग जाएगा, या बिल्कुल मेंटल हो जाएगा, अगर ऊपर की ब्लॉकेज अगर उसके मस्तिष्क में बनी रही। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले खान पान पे ही, सबसे पहले हमारे जो धर्म है खान पान पे ही पहले ध्यान देते हैं। चलिए, आप समझ गए खान पान का कितना असर होता है। अब ये जीतू जी अब लेफ्ट कर गए, ये बातें सुनते ही अपनी बातें बोली और चले गए। दूसरों की सुननी नहीं है, जब तक दूसरे की सुनेंगे नहीं, बात समझ में आएगी नहीं इनको। और इनका जो ऊपर का जो माला जो है ना, ऊपर का डैमेज हुआ है, इसी वजह से हुआ है।
पहले आए थे जो यहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम पे, इनकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी बोल क्या रहे हैं, और आज देखो तो वो चुप ही नहीं होते, बोलते ही रहते। मतलब जितने दिन की बढ़ास थी ना वो सारी की सारी अब निकाल रहे हैं, जितने दिन ये चुप रहे। तो अब इनको समझाना, जो समझना नहीं चाहता ना उसको समझाया नहीं जा सकता। वो चाहते कि मेरी समझो, मैं नहीं समझूंगा किसी की। तो ये बात सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, केवल समझाना चाहते हैं। अब समझाना चाहते हैं और इनकी बात कोई समझता नहीं है, क्योंकि इनका तरीका ठीक नहीं है। अगर तरीका सही होगा तो हर कोई समझेगा, जानेगा। ये कभी एक बात पे टिकते नहीं है, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात। तो एक बात पे, एक बात समझ में नहीं आ पाती, दूसरी बात चालू हो जाती है, दूसरी समझ में नहीं आती तो तीसरी चालू हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, इनका कंट्रोल अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो बैलेंस, संयम, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं या किसी को समझाना चाहते हैं तो संयम बहुत ज़रूरी है। अगर संयम नहीं होगा ना तो आप सामने वाले को कुछ समझा भी नहीं पाएंगे और दूसरा समझ भी नहीं पाएगा आपकी बात को। चलिए, आज हमारे पास ये जुड़े हुए हैं आज अंकित आमीन। अंकित जी अपना माइक ऑन करेंगे, बताएंगे आप कि क्या प्रॉब्लम बनी हुई है। अंकित जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। ये तो हो गए लेफ्ट बोलते ही। चलिए ठीक है, फिर अपना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और हेमंत जी आप क्या कह रहे थे, B12 D60 की अगर कमी हो तो क्या करें? ज़्यादा दवाएं केमिकल वेस्ट हैं और एनिमल एक्सट्रैक्ट हैं से बनती हैं, प्लांट वेस्ट वाली भी आई हैं दवाएं, पर वो इतनी कारगर नहीं हैं। हेमंत जी आपको क्या, किस प्रॉब्लम के लिए खा रहे हैं दवाई? हेमंत जी अपना माइक ऑन करके बताएंगे। हेमंत जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? और D60 किस लिए खाते हैं? अगर बोन्स के लिए, हाँ, अगर बोन्स के लिए अगर सबसे बढ़िया चीज़ है ना तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया है चूना। जो आयुर्वेद में जो बताया गया है ना, चूना सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है चूना के अंदर। अब जो प्लास्टर, जब भी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो प्लास्टर करते हैं तो वो क्या चूने का ही तो बना होता है, वो चूना होता है, तो उस वजह से हड्डियाँ आराम से जुड़ जाती हैं। तो अगर आप कैल्शियम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर होता है। अगर मान लीजिए आज के टाइम में तो हम चूने का यूज़ करते नहीं है, पहले के टाइम में तो घर बनाते समय हम चूने का यूज़ करते थे। अगर चूने के अंदर अगर हम हल्दी अगर डाल देते हैं 1-2 दिन के लिए, जैसे चूना डाल दिया तो उसके अंदर से आग निकलती है, एकदम से गर्म होता है, हीट निकलती है। अगर उसको हम हल्दी को अगर उसमें डाल दें 1-2 दिन के लिए तो चूने की जो एनर्जी है ना वो सारी की सारी हल्दी में आ जाती है। तो उस हल्दी को भी खाया जाएगा फिर खेमकरण जी? हाँ, तो उसके अंदर जो चूने की जो कैल्शियम की जो पावर होती है वो सारी की सारी उसके अंदर आ जाती है, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो यानी कि हल्दी और चूने का मिक्सचर हो गया। हाँ, उसके अंदर एनर्जी पूरी आ जाती है, चूने की कैल्शियम की एनर्जी पूरी आ जाती है, जो उसकी जो पावर होती है चूने की उसमें हल्दी में आ जाती है। अगर उसको लेते हैं ना इस तरह से, क्योंकि आयुर्वेद का बनाया हुआ, आयुर्वेद में वर्णित है ये चीज़, तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं है कैल्शियम हड्डी के लिए, हड्डी मजबूत करने के लिए। और कैल्शियम के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मूली है, मूली में भी काफ़ी अच्छा कैल्शियम होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली जो मेंटल वेलनेस जो कोचेस हैं, जो एक्सपर्टीज लिए हुए हैं, और जो हमें भी, मतलब मेरे भी जो मेंटोर है उन्होंने भी यही सिखाया था जब मैंने एनएलपी किया था। जब हम ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और वो हो गया है मतलब अचानक से,
तो उसमें मैग्नीशियम विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो ये बोलते हैं कि आप क्लाइंट को कभी भी बोलो कि B12 का टेस्ट कराएं वो जरूर अपना पहले, अच्छा। और B12 का टेस्ट करा के ये पता चल जाएगा कि डेफिशिएंसी है या नहीं है। डेफिशिएंसी है तो उसका लग के कोर्स करने से काफी ज्यादा उनकी जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे ही जो मैग्नीशियम है मिनरल, उसका भी उसको भी कंज्यूम करना मेंटल ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी माइंड की इश्यूज को रिजॉल्व करने में। हाँ। तो काफी हद तक इसमें राहत मिलती है। अच्छा। जो अच्छा। हेमंत जी, क्या ये सी फूड ले रहे हैं B12 के लिए? चलिए, अब ये मैं आप कह रहे हो B12 के लिए और कुछ मेडिसिन कौन कौन सी ले रहे हैं? अब B12 तो जैसे फ्रूट्स होते हैं उसमें भी मिल जाता है, जैसे कीवी हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज, इन मिल चीज। जाते हैं। तो स्वीट कॉर्न में भी बोलते हैं होता है, शकरकंदी में भी होता हाँ, है। तो B12 इन चीज़ों में भी काफ़ी होता है। हाँ जी, पर क्वांटिटी जो उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो वेजिटेरियन फूड में थोड़ा कम है। जैसे पतंजलि ने काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स निकाले हैं, उसने एक मोरिंगा बेस्ड उसने टैबलेट्स निकाली हैं पतंजलि ने, मोरिंगा से, मतलब उसमें मोरिंगा एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। हाँ हाँ। मोरिंगा शायद हम सेंजन को बोलते होंगे, क्या एक मोरिंगा अलग से कोई हर्ब है? अच्छा। तो क्योंकि मैंने भी इसको थोड़ा स्टडी किया कि कैसे ये हेल्प कर सकती हैं और एक चीजें। एक होता है हट जोड़, जो ये एक हट जोड़ तो हिमालय की टैबलेट है, वो औष भी असरदार है। औषधि है ये, और ये हड्डी को मजबूत करने के लिए यूज़ होती है। हिमालय ने उसकी टैबलेट निकाली हुई है, हट जोड़ के नाम से ही है। हाँ, वो क्या था, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का काम करती है ये चीज़ें भी, तो ये इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो और भी कई हैं औषधि हैं आयुर्वेद में, तो ये ज़्यादातर यही यूज़ होती है, हट जोड़। अगर ये लेना चाहते हैं, या तो ये है कि जो फ्रूट्स हैं ये ले लें, या जो ये औषधि है हट जोड़ की ये ले लें, अगर ये वेज की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो। हट जोड़ से तो बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, और इससे भी बढ़िया तो चूने से बढ़िया, चूना और हल्दी का गठजोड़ तो बहुत बढ़िया है। हल्दी के अंदर भी कैल्शियम होता है, तो ये चीज़ें भी बेनिफिट करने वाली हैं अगर ये करना चाहें। अगर चलो, ये तो हो गए, अब लेफ्ट हो गए। चलिए फिर अपना मेडिटेशन करते हैं जी। चलिए बैठ जाइए ध्यान से। चलिए हेमंत जी, समझ गए आपको क्या क्या आप ले सकते हैं अगर आप वेज की तरफ अगर जाना चाहते हैं। आपके फ्रूट्स हो गए, और आपकी जो औषधि हो गई हट जोड़, मार्केट में काफ़ी कंपनियों की मिलती है, हिमालय की भी है, पतंजलि की भी है, डाबर की भी है, वैद्यनाथ की भी है। ये लोग भी दवाइयाँ ऐसी देते हैं। ठीक है जी, चलिए हम ध्यान लगाते हैं और मेडिटेशन शुरू करते हैं अपना। कमर सीधी रख लीजिए आप, और अलर्ट होकर बैठ जाइए, और एक लंबा गहरा सांस लीजिए, और धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए, और आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। महसूस कीजिए अपनी सांसों को, कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। अपने सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। सारा ध्यान, सारा फोकस आपका अपनी आंखों पर रहेगा। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका पेट आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप सांस को छोड़ते चले जाते हैं, पेट आपका अंदर की तरफ चला जाता है। सांसों के इस क्रम को महसूस कीजिए।
ध्यान लगाइए अपने सांसों पे, सांसों के इसी क्रम को महसूस करते चले जाइए। फोकस कीजिए अपनी सांसों पे, अपने पेट पे ध्यान रखिए, अपने पेट पे देखिए, सारा फोकस अपने पेट पर रखिए। सांसों के उतार चढ़ाव के साथ आपका पेट किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अब एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए और अपने मूलाधार चक्र की तरफ ध्यान ले जाइए। आप कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं और आपकी टेल बोन कमल पुष्प के बीच में है और उस कमल पुष्प के बीच में से ध्वनि निकल रही है, लम का बीज मंत्र निकल रहा है, उसको महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कमल पुष्प को 4 पंखुड़ियों वाला है लाल कलर में और उसके बीच में से बीज मंत्र निकल रहा है, उसकी ध्वनि निकल रही है, महसूस कीजिए उसको। लम लम अब आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है, ऊपर की तरफ जा रही है स्वादिष्टान चक्र की तरफ। स्वादिष्टान चक्र को महसूस कीजिए, नाभि के 2 इंच नीचे है और 6 पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प है, ऑरेंज कलर लियो है और इसके कमल पुष्प के बीच में से ध्वनि निकलती आप महसूस कीजिए, या कमल पुष्प के बीच में महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए और उस रंग पे अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए और वो ध्वनि निकल रही है बाम 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 अब अपने चक्र को ऊपर की तरफ ले जाइए, मणिपुर चक्र की तरफ चलिए। नाभि के 2 इंच ऊपर 10 पंखुड़ियों वाला है पीला कलर में और इसके बीज मंत्र है रम। महसूस कीजिए इस रम की ध्वनि को और इस कमल पुष्प के बीच में से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। अब महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए रम लिखा हुआ है और उसी की ध्वनि निकल रही है राम राम राम
राम राम राम चलिए, हमारा ये बीज मंत्र पूरा हुआ। धीरे धीरे हम वहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, सभी का ध्यान लग रहा है? कोशिश सभी कर रहे हैं ध्यान लगाने की। जिसका नहीं भी लग रहा, कोशिश तो सभी कर रहे हैं ना ध्यान लगाने की। ठीक है, एक दिन ये लग ही जाएगा और इसकी एनर्जी भी महसूस होने लग जाएगी धीरे धीरे, और आप आगे की तरफ प्रोग्रेस भी करने लग जाएंगे। चलिए, और कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई इसके अंदर मेडिटेशन करने में, ध्यान लगाने में? जैसे अगर कहीं ध्यान भी जाता है तो वापस अपने ध्यान लेकर आ जाना है। वैसे भैया ध्यान करते समय ना उल्टी जैसा आ रहा है और गर्दन पीछे की तरफ हो रही है। कोई बात नहीं, गर्दन पीछे की तरफ हो रही है, होने दो, सब पॉजिटिव है। हो जाता है जब हमारा ध्यान लगता है तो हमारी गर्दन थोड़ी पीछे की तरफ चली जाती है, और हो सकता है कि आपका ध्यान आज्ञा चक्र की तरफ चला जाता है। ऐसा होता है? हाँ भैया, ऐसा ही होता है। तो आज्ञा मतलब मैं ध्यान नहीं, हाँ हाँ, पेट की तरफ लगाती हूँ पर